हेलो साथियों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला में। साथियों, आज हम आप लोग इमरान सर और आप लोग को इतिहास पढ़ाएंगे और आप लोग को बिल्कुल बेसिक से प्राचीन से लेकर के एकदम मॉडर्न तक जितने भी हैं सारे, प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है, जितने भी हैं सब है, सभी एक 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 बाई वन बाई करके आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और आप लोग को ज़रूर इस वीडियो में नया सीखने को मिलेगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं चाहता हूं कि इमरान सर ने और कुछ बातें बताएं जो कि आप करना चाहते हैं और जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला। और मेरा नाम इमरान है और सर ने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपको यहाँ से क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो बेसिकली हमने मतलब एक अपना प्लान बनाया कि हम जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं, हम उन बच्चों के लिए क्या करेंगे कि जीएस का पोर्शन है जनरल स्टडीज कराएंगे। जैसे कि मेरा क्या रहेगा कि मैं जीएस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री है और सारे सब्जेक्ट सर लोग क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा मोटिव रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैंने इजी है और मैं भी, मेरा पढ़ाने का टेक्निक ये रहेगा कि पहले मैं क्या करूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू बताऊँ कि भाई जीएस को एक्चुअल में पढ़ना कैसे। जैसे कि जीएस का पोर्शन, जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अच्छा खासा वेटेज रहता है, आप भी जानते हैं। अब चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आर हो, पीसीएस हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है जीएस अपना एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब एक अपना सब्जेक्ट, जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में कैसे कि जैसे क्या होता है कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्रोत के आधार पर बांट लेंगे और उसके बाद साहित्य के आधार पर बांट लेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे विदेशी मतलब यात्री आए हैं उनके आधार पर क्या करेंगे कि हिस्ट्री को ऐसे बांट करके पढ़ेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री के बारे में कई सारा मिथक रहता है, लोगों को ऐसा मानना है कि हिस्ट्री में कई सारे डेट्स वगैरह हमको याद करनी पड़ती हैं राजा महाराजाओं की, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री क्या होता है कि एक हमारा डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अगर कोई आज वर्तमान की घटना है तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है पास्ट से। और जैसे मान लीजिए अगर आप आज किसी की ऐसी कोई कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन आपके पास्ट से, इतिहास से चला जाता है। हम देखिए, इतिहास होता क्या है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान से संबंध, ये क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए इतिहास की और कई सारी परिभाषाएं दी जाती है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। तो इतिहास की जो मेन परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ संबंध क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और देखिए, इतिहास के बारे में और बात की जाए तो इतिहास से क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके जो महान उपलब्धि होती है उनके बारे में हमको क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, तो देखिए, अब आप क्या है कि आप इस माइंडसेट के साथ पढ़िए। अब देखिए, इतिहास थोड़ा सा एक बड़ा सब्जेक्ट होता है और कई लोगों को ऐसा बोरिंग लगता है, वास्ट होता है, तो रियल में है क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। हमको इसमें पूरा प्रॉपर पढ़ना चाहिए। जैसे कि एंशियंट वाला पार्ट आ जाता है, हमारा मेडावल वाला पार्ट आ जाता है, और उसके बाद जैसे कि हमारा मॉडर्न वाला पार्ट आ जाता है, फिर लास्ट में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है। तो देखिए, हम एंशियंट से मेडावल में आ गए, मेडावल से क्या आ गए, मॉडर्न में आ गए, और मॉडर्न से वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा एक लिंकअप अगर बन जाए ना, कि जैसे हमको एंशियंट पढ़े तो एंशियंट से एक लिंक बनी, मेडावल में आ गए। अब एटलीस्ट ऐसा कहा जाता है कि जो होता है मुस्लिम आक्रमण होता है तो वहीं से मध्यकाल स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं। देखिए, उससे पहले एक और काल आता है जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। वहाँ पे क्या होता है कि पहले जो आपका दिल्ली वाला रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, राजपूत राजपूत शासन करते हैं। जैसे कि दिल्ली में तोमर रहते हैं, फिर उस पर अटैक करके उनको पराजित करके चौहान आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत अराइज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मंगोल आते हैं, मुगल आते हैं, मकदूनिया आते हैं, कई सारे ऐसे अटैक आते हैं। तो एक क्या है कि जैसे हमको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लग जाए, ओवरव्यू लग जाए, तो हम थोड़ा सा चीज़ों को लिंक कर पाएँ। अब जैसे होता क्या है कि सबसे पहले मतलब मानव पहले घुमंतु रहता है, अनसिविलाइज्ड रहता है, उसमें क्या होता है, उसके दिमाग का विकास नहीं रहता है। तो जो पहले का मानव था वो तो प्राइमेट्स था, यानी बंदर था। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि पेड़ से नीचे आना, ये भी क्या होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो ऐसे क्या है कि जैसे हम इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे, तो इसको हम 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल हो जाता है, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो जाता है, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल हो जाता है। अब देखिए, अब इसके लिए हमको सोर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब जैसे पहले कोई घटनाएं घटती थी तो उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं।
अब जो हमको एविडेंस मिलते गए हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 की, 7 की, 8 की, तो उसमें कई सारे फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इतिहास के बारे में ऐसा बताया गया है। तो वही चीज़ है कि जैसे आज उस समय की घटनाएं मैं किस आधार पर उसकी जानकारी इकट्ठा करूं, कैसे जुटाऊं, तो वो हमारे पास जो एविडेंस आते गए हैं। अब जैसे जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, तो इनके लिए जो एविडेंस है उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। अब मेनली जो आपका लिखित इतिहास स्टार्ट होता है वो हमारे ऐतिहासिक काल से, अगर हम कहें तो यूँ कहें तो हम वैदिक काल से मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल, ये उस काल को कहते हैं जब मानव पूरी तरह से क्या था, बर्बरता, सभ्यता, उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, मतलब लिखने पढ़ने का उसको नॉलेज नहीं था। अब ये बेसिकली कौन सा काल आता है? पाषाण काल। अच्छा, इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मानव टोटली औजारों के लिए डिपेंड था पत्थर पे, इसलिए इस काल को हमने क्या नाम दिया? पॉलिटी पढ़ा है। तो उसके साथ साथ उसका हम आपको टेस्ट कराएंगे। जैसे हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर का हम क्या करेंगे? एमसीक्यू लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने मान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, या आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा है, या ऐतिहासिक काल पढ़ा है, तो जो चीज़ें उसमें की एलिमेंट है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में क्या करेंगे? उसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंट्रो पसंद आए तो अपना हमें रिव्यू बताइए, और आप डिमांड करिए कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखिए सर कैसा है।